हेलो। नीट 2025 का एग्जैक्ट सिलेबस तो आपको पता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडेड टॉपिक से आप स्किप कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीटेड टॉपिक से आपको पढ़ना है। सबसे पहले, अगर आपको एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको अगर नहीं भी पता है, तो हमने एक डिटेल्ड सिलेबस, जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है टॉपिक वाइज, वो मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे सिलेबस ट्रैकर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं पूरा, तो यहाँ पे आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात पाते हैं। आपको लोग एडेड टॉपिक और डिलीटेड टॉपिक तो बता देते हैं, बट ये नहीं बताते कि एडेड टॉपिक में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्किप मार सकते हैं, और डिलीटेड टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे सवाल आया हुआ है और आपको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली चीज, नई प्लांट फैमिली, जो पोएसी है ना, ये सारा आप स्किप कर दीजिए। कोई भी नई प्लांट फैमिली जो ऐड हुई है उस पर सवाल नहीं आएगा। मैंने पिछले साल भी बोला था, इस साल भी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ सोलानेसी आपको पढ़ के जाना, ना लिलियसी पढ़ना है ना फेवेसी पढ़ना है, वो तो खत्म ही हो गया। बट जो एडेड टॉपिक एनसीईआरटी की थी, उसमें से भी जो नई प्लांट फैमिली थी वो आपको नहीं पढ़नी है। तो प्लीज सेव योर टाइम ऑन दैट, ठीक है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी के डेटा पे आप अपने मॉक टेस्ट में सवाल देखते होंगे कि इतना प्लांट स्पीसीज था, इतना स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट था, इतना मैमल था, इतना एम्फीबियन था। आपको सीक्वेंस फिर भी समझ में आना चाहिए, किसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। बट डेटा पे कि 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो, 20,000 वैरायटी ऑफ राइस, वैसे वाला जो डेटा होता है, उस डेटा पे आज तक पिछले 30 साल में सवाल नहीं है, ना ही आगे आएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का जो डेटा वाला पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं। साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक्सिटू इंसिटू इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पॉल एलरिक वाला जो पार्ट है वो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बट जो डेटा वाला पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं, बट पाई चार्ट स्किप मत करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम आसान हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी का जो डेटा है आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सेंसस का डेटा है कि इतना बिलियन पॉपुलेशन था, वो 2011 सेंसस का डेटा है, पुराना डेटा है, उस पर भी सवाल कभी नहीं आएगा। तो आप ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी सेंसस के डेटा वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में, तो कैम पाथवे, ठीक है, हम पढ़ा देते हैं, बट कैम पाथवे पे सवाल आता नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन का भी पूरा साइकिल आपको नहीं पढ़ना पड़ता, बट बेसिकली उनको इतना पढ़ना है कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, C4 में नहीं होता, ठीक है। वही डिफरेंस हमको समझ में आता है, बाकी कुछ आपको नहीं पढ़ना पड़ता। तो सेव योर टाइम हियर ऑल्सो। और एक और चीज जो इकोलॉजी, सॉरी, इवोल्यूशन में है, दैट इज जूलॉजिकल टाइम स्केल। जूलॉजिकल टाइम स्केल पूरा जनरली हम लोग को पढ़ा देता है। ट्रायसिक ये है तुम्हारा, क्वाटरनरी ये है, कार्बोनिफेरस ये है ना, जो ग्राफ दिया है, ठीक है। उसमें क्या, आप एरा देख लो एक बार, कौन से एरा में कौन सा स्पीसीज डाइवर्सिटी या कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा डोमिनेंट है वो देख लीजिए। जैसे हमको दिखता है कि जुरासिक पार्क पीरियड में डायनासोर सबसे ज्यादा थे, है ना। डेवोनियन में फिश सबसे ज्यादा थे, वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। बट आपको नाम बस पता होना चाहिए, पूरा सीक्वेंस कब से कब तक था, फिर एरा, एपॉक, ये सब पूरा एकदम जो डिटेल में जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, वो टाइम स्केल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर बोलोगे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा मुद्दे की बात पे आते हैं कि किस पे सवाल आ जाता है जो डिलीटेड टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब बोलोगे सर प्लांट किंगडम में तो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन डिलीटेड टॉपिक में सवाल कैसे आ सकता है। बट हम लाइफ साइकिल पढ़ाते हैं आपको, एल्गे में भी पढ़ाते हैं लाइफ साइकिल, हम पढ़ाते हैं ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। और क्या होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, वही तो लाइफ साइकिल है ना, किसमें हैप्लॉन्टिक है, किसमें डिप्लॉन्टिक है, किसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, किसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। तो दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी क्वोशंट पे भी सवाल आता है। बोलोगे सर रेस्पिरेटरी क्वोशंट तो एनसीईआरटी में है, आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। बट रेस्पिरेटरी क्वोशंट पे क्या लिखा है एनसीईआरटी तुम्हारा, कि कार्बोहाइड्रेट का 1 है, फैट का 0.7 है, मैलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें क्या सवाल आ जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड का पूछ लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है, पॉज करके। ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है, ठीक है। फिर मैलिक एसिड का पूछ लेते हैं। मैलिक एसिड का 1.33 होता है, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है,
बट इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन तो कभी कभी बन जाता है, बट इसको ध्यान रखना, अगर आपको डेटा पता तो एग्जैक्ट डेटा रखिए, ठीक है। तो वहां भी ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, कार्डियक साइकिल पे ट्विस्टेड सवाल आते हैं। आपकी एनसीईआरटी कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। कार्डियक साइकिल पे मेरा डिटेल वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कार्डियक साइकिल और ईसीजी, वहां से देख लो, ठीक है, कि कब कौन सा वैल्व खुलता है, कब कौन सा वैल्व बंद होता है, कब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, कब कार्डियक आउटपुट कम होगा, कब हार्ट रेट बढ़ेगा, कब हार्ट रेट कम होगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कार्डियक साइकिल और ईसीजी पे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर तुम देख रहे हो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब बोलोगे सर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट तो है सिलेबस में, क्यों आप बता रहे हो? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एक ही एग्जांपल दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, दैट इज क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। एक और एग्जांपल नीट के सवाल में पीवाईक्यू में आया हुआ था, दैट वाज क्या, दैट वाज डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी जो आपका है वहां भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, वो आपको रिप्रोडक्शन में बताते हैं। तो ज्वाइंट में आप इसको यहां पे ऐड कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे तो आपके एडेड टॉपिक के सिलेबस में दिया हुआ है, और रिफ्लेक्स एक्शन आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन आपको डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स कहां होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहां होता है, बायोकेमिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज। अभी एक डायग्राम दिया है, हमको सिर्फ डायग्राम से ही काम चलाना पड़ जाता है, ठीक है। बट यहां भी आपका डिटेल बहुत रिक्वायर्ड है। ह्यूमन इवोल्यूशन आपको डिटेल में पढ़ना है कि जनरली क्या है, एनसीईआरटी ड्रायोपिथिकस दिया, रामापिथिकस दिया, ठीक है। उसके बाद फिर होमिनोइड लाइक स्ट्रक्चर दे देता है 3 से 4 मिलियन साल, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस देता है, फिर होमो हैबिलिस देता है, फिर होमो इरेक्टस देता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन वाला भी एग्जैक्ट एक टेबल डिटेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, इस पे हर साल सवाल आता है, ठीक है। और हर साल आप गलती करते हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता कहां इन्वर्टेड है, कहां स्पिंडल है, कहां पे आपका अपराइट है ना। हम पढ़ लेते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, हम पढ़ लेते हैं जो बायोमास है वो समंदर में इन्वर्टेड होता है, बट कहां स्पिंडल शेप होगा पिरामिड ऑफ नंबर, कहां स्पिंडल शेप होगा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो वो डिटेल एक टेबल इकोलॉजिकल पिरामिड का भी इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आता है। जो चीजें मैंने मार्क की यहां से आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल बन जाता है, और यहां से कभी इस जन्म में सवाल नहीं आएगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एक और सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन, है ना। बहुत कंट्रोवर्सी होती है एनसीईआरटी में, और इस बार हमने देखा कि एनसीईआरटी को गलत माना गया, पुरानी नई एनसीईआरटी में डिस्टिंक्शन था उसमें गलत मांगा। तो हर चैप्टर में जो जो कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन है और उस पर सवाल आएगा तो आपको क्या मार्क करना है एग्जाम में, उस पर हम एक डिटेल सेशन लेने वाले हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई एनसीईआरटी लाइन है जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से गलत है, या कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम अगले सेक्शन में उसको भी ले लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। बाकी आई होप आपकी नीट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम भी पूरी बायोलॉजी की प्रिपरेशन हमारे प्रतिज्ञा बैच में सिस्टमैटिक तरीके से करा रहे हैं। ऑलरेडी 8 चैप्टर्स हमने खत्म कर दिया है, तो अभी भी देर नहीं है, अभी भी तुम कोप अप कर सकते हो। सिर्फ बायोलॉजी ही कर लोगे तो तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप प्रतिज्ञा बैच इनरोल कर सकते हैं मेरे वेबसाइट anandmoney.in जाके, और यहाँ पे आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। प्रयास की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए, जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाया जा रहा है। बट तुम सिर्फ बायोलॉजी भी कर लोगे तो तुम्हारे नीट में 300 प्लस नंबर आ जाएंगे। तो अब बचे हुए दिनों को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करो, एग्जैक्ट एक एक मिनट अपना बचाओ, और जो टाइम आपको बचा है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लाइए। कुछ और हेल्प चाहिए हमसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स को देखते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।